ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास क्या करना है हमको फॉर फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या है नोड्स आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम नोड्स आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये एक नोड हो जाएगा। Okay, this is a summing point. This represents a second node over here. After that we have what again a summing point and we again call it as a node. और हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई समिंग पॉइंट है, ओके, और समिंग पॉइंट के बाद अगर कोई टेक अवे पॉइंट है, ओके, सो we consider both as a single node, okay, and we represent these two as a single node, okay. तो यहाँ पे हमारे पास ये समिंग पॉइंट है और ये टेक अवे पॉइंट है, इन दोनों को हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल नोड कंसीडर करेंगे। थ्री आफ्टर दैट we have a take away point over here, okay, so we consider it as a node 4 and then we again have a summing point, we consider it as a node 5 and finally we have a output cs। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है नोड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है नोड आइडेंटिफाई किए हैं। अब हम क्या करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे। टोटल 5 नोड हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है इनपुट आर, दिस इज आर। फिर ये क्या हो रहा है, ये सेकेंड नोड पे जा रहा है, सो दिस इज व्हाट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth and fifth, okay, so from node 1 to node 2 we have what gain forward gain of value g1, then from node to node 3 we have what a forward gain of value g2, then g3 to g4, okay, and again from g3 we have a branch which ends up to a node g5, okay. So now you can see over here we have g3 to g4 which is what a gain forward gain of value g4, and from g3 we have a value over here, okay। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो g3 से आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो g3 के बाद ये g5 आ रहा है जो कि फिफ्थ नोड से अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारे पास G5 आ गया जो कि फिफ्थ नोड से अटैच है। उसके बाद हमारे पास क्या फोर्थ नोड से जो है G3 में एक फीडबैक पाथ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो जो भी हमारे पास फोर्थ नोड है उससे फोर्थ नोड से, ठीक है, उसके बाद क्या है फोर्थ टू फिफ्थ नोड वी हैव व्हाट nothing is representing over here, so we consider it as a gain 1, and then after g5, okay, after a fifth node this summing point and this takeaway point we consider it as a single node, okay. So from g5 from a fifth node to a first node we have one more gain whose value is g3। ठीक है, whose value is g3, okay। तो ये आपको समझ में आ रहा है। एक नोड और एक वैल्यू और इधर पे -h2, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो फिफ्थ नोड है इस फिफ्थ नोड से सेकंड नोड पे एक वैल्यू और आ रही है जिसको हमने क्या बोला हुआ है -h2, okay। So this is a signal flow graph for a this particular block diagram। अब इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर हमको इसको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो वी हैव ओवर हियर, सो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज this one g1 g2 g4, okay, g1 g2 g4, and then the second forward path is this g3, okay, and then we have what the next forward path is this one, okay, g1 g2 and g5, g1 g2 and g5, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फॉरवर्ड पाथ्स हैं। ठीक है,
इसी तरीके से अब हम लूप आइडेंटिफाई करेंगे। तो लूप्स कितने हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट लूप कहाँ बन रहा है आपके पास, सबसे पहला लूप बन रहा है हमारे पास दिस वन, जो हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई हो रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ G4H1, ठीक है, ये G4 और उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है माइनस H1, तो उसको मैंने क्या लिख लिया G4H1 माइनस टाइम्स ऑफ G4H1। सेकेंड लूप क्या है हमारे पास, लेट अस सपोज दिस इज L1, ओके। सेकेंड लूप हमारे पास क्या बन रहा है, देखो G2 G4, then we have one multiplication and then this one, okay, so G2 G4 1 and minus H2। तो नेक्स्ट लूप क्या आ रहा है, मैं इस माइनस H2 के लिए माइनस पहले लगा देता हूँ, then we have got G2 G4 and H2, okay, so this is the second loop। इसके बाद थर्ड लूप क्या बन रहा है आपके पास, देखो ये वाला पार्ट देखो G2 G5 and then minus H2, okay, so G2 G5 and minus H2, so this is what a loop 3, ठीक है। तो ये लूप 2 समझ में आया आपको, ये लूप 2 कैसे बन रहा है आपके पास, G2 G4 1 एंड माइनस H2, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया माइनस G2 G4 H2, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 लूप्स बन रहे हैं। अब अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो ट्रांसफर फंक्शन को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, इट इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ pk del k डिवाइड बाय del, ओके, और simply I can write what p1, since we have 3 forward path over here, so we have p1 del 1 plus p2 del 2 plus p3 del 3 divide by del, okay? तो सबसे पहले हम del फाइंड करते हैं। del क्या होता है, 1 माइनस summation of loop gain, okay, suppose it is a loop gain 1, okay, then plus summation of 2 non-touching loops minus summation of 3 non-touching loop gains, okay। so हमारे पास जो है del का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, this is L, okay, so we have to do what, now we can find del as 1 minus, तो यहाँ पे हमारे पास क्या इंडिविजुअल लूप आपको ऐड करना, तो फर्स्ट लूप गेन क्या आ रहा है माइनस G4H1 then minus G2 G4H2 then minus G2 G5H2, ओके। अब प्लस में हमको क्या करना है, 2 नॉन टचिंग लूप्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं, यहाँ पे नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं, देखो ये G4H1 है, ये G2 G4H2 है, और फिर क्या है G2 G5H2। इसका मतलब एक भी नोड ऐसा नहीं है जो कि सारे लूप्स में कॉमन ना हो, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं 0, ओके। सो वी हैव व्हाट, द वैल्यू ऑफ del we have find is 1 plus G4H1 plus G2 G4H2 plus G2 G5H2, okay, so this is the value of del we have found over here। now in the formula you can see we have value of del 1 del 2 and del 3, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था del 1 क्या होगा, पाथ 1 की बात करूं तो पाथ 1 क्या है आपके पास G1 G2 G4, ओके, एंड सारे के सारे लूप्स जो है इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ से टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपके पास 1। सिमिलरली अगर मैं del 2 की बात करूं तो del 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, del 2 किससे एसोसिएटेड है, इस पर्टिकुलर G3 से एसोसिएटेड। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड पाथ है वो क्या है, ये G3 है, और ये G3 कहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड पे आके मिल रहा है, एंड देन वी हैव फाउंड द आउटपुट, ओके। सो इस पर्टिकुलर अगर हम G3 की बात करेंगे तो देखो हमारे पास अगर L2 और L3 लूप की बात करेंगे तो L2 और L3 लूप जो है वो इस पर्टिकुलर नोड में टच हो रहे हैं, ठीक है, G2 G4 1 and H2 एंड अगेन व्हाट G2 G5 एंड H2, ये दोनों लूप जो है इस नोड में टच हो रहे हैं। बट अगर हम इस पर्टिकुलर लूप की बात करें which is what a minus times of G4H1, this loop is not touching the forward path of G3, okay, so we have to do what, we have a value of del 2 which is nothing but a 1 minus times of G4
H1. Okay, so we have subtracted that particular loop gain with a 1. And again we have what? A del 3 value which is corresponding to a forward path of G1, G2 and G5. And again all the nodes of a loop are touching with this forward path, so the value of del 3 is also 1. चलिए, तो अब अगर हमको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपली G4 del 1 is 1 plus G3. Now del 2 is what? 1 plus G4 H1. Then we have what? G1, G2, G5 and again del 3 value is what? ओके, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? ये del की वैल्यू आ जाएगी which is nothing but 1 plus G4 H1 plus G2 G4 H2 plus G2 G5 H2. ठीक है, so this is the transfer function corresponding to this particular block diagram. ठीक है, तो हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम है. अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ. ओके, तो देखो इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में अगेन हमको क्या करना है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? नोड्स आइडेंटिफाई करेंगे. तो हमारे पास सबसे पहली नोड क्या आ रही है? दिस इज, सबसे पहले ये नोड आ रहा है, इसमें हमारे पास इनपुट आ रहा है आर. ठीक है, उसके बाद सेकेंड नोड क्या आ रहा है हमारे पास? दिस वन. ठीक है, जब भी नोड जो है समिंग ब्लॉक के पहले होता है, टेक अवे पॉइंट जो है समिंग ब्लॉक के पहले होता है, हम उसको इंडिविजुअल नोड कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? ये एक नोड. फिर हमारे पास ये सेकंड नोड है जो समिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मैग्नीट्यूड कुछ गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई वी अज्यूम इट एज अ 1. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? दिस पर्टिकुलर नोड. ओके, इस पर्टिकुलर नोड का जो गेन है वो कितना है? G2. एंड अगेन we have these summing point and take away point, so we consider both as a single node. Okay, so next node is what? This one. So magnitude is nothing but a G3 over here. और यहाँ पे से जो भी वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे जा रहा है? ये सेकेंड नोड में आ रहा है. ठीक है, तो H1 की वैल्यू कहाँ आ रही है? ठीक है, ये आएगा माइनस टाइम्स ऑफ H1. उसके बाद ये G3 पे गया, तो G3 से क्या आ रहा है? इस नोड में आ रहा है which is minus times of H2. Okay, and then we have what? Output node C. Okay, and we have a multiplier over here G4. Okay, so now you can see we have one more branch over here which is coming from this first node. Okay, and it is now ending to a node 4. So this is what a G5. ठीक है, तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बनेगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का. इसमें अगेन हम फॉरवर्ड पाथ फाइंड करेंगे, तो कितने फॉरवर्ड पाथ आ रहे हैं? फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज दिस वन, G2 G3 G4, G2 G3 and G4. Okay, next forward path is what? This is G1. So G1, I forget to write this particular G1 over here, so we have what? G1 G2 G3 and G4. Okay, next forward path is what? G1 G5 and G4. Okay, G1 G5 and G4, G1 G5 एंड G4. ओके, उसके बाद आपके पास कोई और फॉरवर्ड पाथ आ रहा है क्या? नहीं, इसमें टोटल 2 फॉरवर्ड पाथ्स है हमारे पास. ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है? लूप्स फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ लूप्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे? देखो टोटल नंबर ऑफ लूप्स अगर हम फाइंड करना चाहें तो कितना आ रहा है? एक लूप ही आ रहा है G2 H1. सो G2 माइनस H1 इज द फर्स्ट लूप. देन सेकेंड लूप की बात करें तो क्या आ रहा है? G3 माइनस H2, G3 माइनस H2. ये आपके पास क्या हो गया? सेकेंड लूप हो गया. ठीक है, तो आप देखो इस ब्लॉक डायग्राम से भी आप फाइंड कर सकते हो. देखो ये एक लूप आ रहा है, ठीक है, और दूसरा लूप ये आ रहा है. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 लूप आ रहे हैं, एक G3H2 आ रहा है और एक ये लूप आ रहा है. इसके अलावा और कहीं से भी कोई भी पाथ नहीं है जिसके थ्रू हम लूप बना सके. ठीक है, अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है? ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर फॉरवर्ड पाथ आ रहा है यहाँ.
ठीक है, तो हमारे पास केवल ये 2 लूप्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट अ नॉन टचिंग लूप, तो नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है क्योंकि यहाँ पे नोड कैसा है, कॉमन है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए अगेन हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन इज 2 फॉरवर्ड पाथ है तो ये क्या हो जाएगा, P1 del 1 प्लस P2 del 2 डिवाइड बाय डेल, ओके। और डेल की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस समेशन ऑफ लूप गेन, तो लूप गेन कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस G2H1 माइनस G3H2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस G2H1 प्लस G3H2, ठीक है। ये हमारे पास डेल की वैल्यू आ रही है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास पाथ है, ठीक है, पाथ गेन है, डेल है, डेल वन और डेल टू फाइंड करना, तो डेल वन अगेन क्या हो जाएगा, डेल वन करस्पॉन्डिंग टू पाथ वन, तो पाथ G1 G2 G3 G4 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, बिकॉज ऑल द लूप्स आर टचिंग दैट पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल टू, तो अगर हम डेल टू की बात करेंगे, डेल टू इज एसोसिएटेड विद द path gain G1, G5, G4. So we have what, G1, G5 and G4. So in this particular path, as you can see, we have one loop over here, okay, G2 times of minus H1, which is not touching this particular forward path, or any node of this particular loop is not touching this particular forward path. So what I do, I simply subtract this particular loop gain, okay. So we have what, minus G2 H1. So del 2 is nothing but a 1 plus G2 H1. समझ में आ रहा है ये? सो ट्रांसफर फंक्शन इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का क्या हो जाएगा, P1 क्या है हमारे पास, G1 G2 G3 G4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस, नेक्स्ट क्या है आपके पास, G1 G5 G4 1 प्लस G2 H1 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 H1 प्लस G3 H2, ठीक है। So over here I am not representing a block diagram, okay, I am simply representing a signal flow graph of a specific system. So now we have over here what, ठीक है, suppose ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है, हमको इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, सो वी हैव टू फाइंड अ ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस सिग्नल फ्लो। कैसे रहेगा, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो आंसर क्रॉस चेक करो, जिसको नहीं आया है वो यहाँ पे देखो। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अगेन हमको क्या करना है, फॉरवर्ड पाथ फाइंड करना है। सो फॉरवर्ड पाथ कितने हो जाएंगे यहाँ पे, सो वी हैव व्हाट, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ 1 1 G1 G2 G3 G4, okay, and next forward path is what, 1 1 G5, ठीक है, so we have what, 1 1 G5, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड पाथ है वो क्या है, G1 G2 G3 G4 एंड देन वी हैव व्हाट, G5, ठीक है। अब नंबर ऑफ लूप्स आइडेंटिफाई करें, तो नंबर ऑफ लूप्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहला लूप मुझे ये दिख रहा है माइनस टाइम्स ऑफ H1, ठीक है, ये इंडिविजुअल लूप है जो एक सिंगल नोड से शुरू हो रहा है और उसी सिंगल नोड में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लूप है माइनस ऑफ H1, देन वी हैव अ सेकंड लूप व्हिच इज व्हाट, G3 times of minus H2 and again we have what, G4 times of minus H3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लूप आ गए इधर पे। तो अब अगर मैं नॉन टचिंग लूप्स की बात करूंगा तो नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, दिस पर्टिकुलर लूप, द नोड ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप एंड the node of these 2 particular loops are not common, okay,
तो ये वाला लूप जो है और ये वाले लूप है, वो दोनों लूप इस पर्टिकुलर लूप से कॉमन नहीं है, ठीक है। नोड्स आर नॉट कॉमन विद दीज पर्टिकुलर लूप्स। सो यहाँ पे हमारे पास दो नॉन टचिंग लूप्स दिख रहे हैं आपको। सो वी हैव ओवरऑल टू नॉन टचिंग लूप्स। सो फर्स्ट वन इज, सो टू नॉन टचिंग loops are present. So first one is what? Let us suppose this is L1, L2, L3. So first one is what? L1, L2, and next one is what? L1, L3. ठीक है? तो L1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? H1, G3, H2, और L3 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दोनों में माइनस माइनस है, जो मिलके क्या कर देंगे? प्लस H1, G4, H3. ठीक है? तो हमारे पास ये दो नॉन टचिंग लूप्स हैं इधर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, we know in the formula of transfer function we have, suppose we have over here two paths, so we have what? p1 del 1 plus p2 del 2 divided by del. So first we write what? Del. So del is what? 1 minus summation of loop gain plus summation of two non-touching loop gain minus summation of three non-touching loop gains. Okay, so we have over here what? 1 minus समेशन ऑफ लूप गेन्स. तो यहाँ पे कितने लूप गेन्स है? माइनस H1 माइनस G3H2 माइनस G4H3. देन प्लस वी हैव व्हाट? समेशन ऑफ ऑल द नॉन टचिंग लूप्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने नॉन टचिंग लूप्स है? दो नॉन टचिंग लूप्स है, एक L1 L2 प्लस L1 L3. ठीक है, तो मैं यहाँ पे L1 L2 प्लस L1 L3, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ. क्या हो जाएगा? H1 G3H2 प्लस H1 G4H3. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है? 1 प्लस H1 प्लस G3H2 प्लस G4H3 प्लस G3H1H2 प्लस G4H3H4. ठीक है, क्या हमारे पास टोटल डेल की इक्वेशन आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, we have to find a value of del 1. Okay, so del 1 is associated with a forward path gain of p1. तो p1 क्या है? g1 g2 g3 g4. तो इसमें क्या है? सारे के सारे नोड्स टच हो रहे हैं, इसका मतलब del 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1. अगर सारे नोड्स टच हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो लूप है उन लूप के नोड्स पे टच होंगे, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? del 2. सो अगर हम del 2 की बात करेंगे तो del 2 में हमारे पास क्या आ रहा है? del 2 में जो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन है वो क्या है? ये G5 है. ठीक है, अब इस G5 की अगर हम बात करें तो इस G5 में हमारे पास दो ऐसे लूप हैं जो टच नहीं हो रहे हैं. ठीक है, दो ऐसे कौन कौन से लूप हैं जो टच नहीं हो रहे हैं? पहला लूप ये है, दूसरा लूप ये है. ठीक है, ये दो लूप ऐसे हैं जो टच नहीं हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 माइनस, this is what? Loop L1 and then G3H2 plus L2. ठीक है, 1 माइनस जो भी टच नहीं हो रहा है लूप उसको क्या लिखा? L1 and then L2. ठीक है, and again we have a plus and then we find a non touching loop. अगर हम इन दोनों लूप्स की बात करेंगे तो ये दोनों लूप्स नॉन टचिंग भी हैं. ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला जो है डेल के लिए यूज कर रहे हैं. तो इसमें जो नॉन टचिंग लूप्स हैं ये दोनों है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? L1 L2. Okay, so L1 is what? Minus H1 and L2 is what? G3H2 with a minus sign. तो अगर हम del 2 की बात करेंगे तो del 2 कितना आ रहा है आपके पास? L1 क्या हो गया? माइनस H1. L2 क्या हो गया? माइनस ऑफ G3H2 एंड L1 L2 क्या हो गया? नॉन टचिंग लूप कौन कौन से होगा? ये दोनों. इस लूप को हम इसलिए इससे कंसिडर नहीं करेंगे नॉन टचिंग लूप क्योंकि यहाँ पे ये वाला नोड जो है ये फॉरवर्ड पाथ गेन से मिल रहा है. ठीक है, फॉरवर्ड पाथ गेन में ये कॉमन है ये वाला नोड, दैट्स व्हाई वी हैवंट कंसीडर दिस पर्टिकुलर लूप ओवर हियर.
So L1 L2 क्या हो जाएगा, G3 H1 H2. Okay, so del 2 value is what, 1 plus H1 plus G3 H2 plus G3 H1 H2. ठीक है, तो सो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, G1 G2 G3 G4, ठीक है, प्लस G5 with a multiplication of del 2 which is nothing but a 1 plus H1 plus G3 H2 plus G3 H1 H2 divide by del which is 1 plus H1 G3 H2 plus G4 H3 plus G3 H1 H2 plus G4 H3 H4. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ. चलिए अब एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम लोग. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एस बाय आर एस ओवर हियर. तो देखो अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. हम इसमें बार बार फॉरवर्ड पाथ गेन और लूप नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं. तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मूला में क्या है, फॉरवर्ड पाथ हमको रिप्रेजेंट करना है, डेल वन रिप्रेजेंट करना है, ओके, और डेल रिप्रेजेंट करना है. तो अगर हम बात करें सबसे पहले काय की डेल की बात करें, तो डेल में क्या है, लूप्स है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लूप की बात करें तो कितने लूप दिख रहे हैं आपको, एक लूप ये दिख रहा है, दूसरा लूप ये दिख रहा है, तीसरा लूप ये दिख रहा है. ठीक है, तो अगर हम लूप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने लूप आ रहे हैं आपके पास, एक पर्टिकुलर लूप ये आ रहा है. ठीक है, तो चलो हम लिख ही देते हैं नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए. फॉरवर्ड पाथ कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो फॉरवर्ड पाथ क्या है, 2 3 4 1. ओके, so we have what, a forward path 1 2 3 4. Next forward path is what, 1 5 1. Okay, 1 5 1. तो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कॉमा 5. ठीक है, तो ये दो फॉरवर्ड पाथ हमारे पास आ रहे हैं. इसी तरीके से अगर हम लूप की बात करें तो लूप कितने आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, देखो एक लूप ये है विच इज व्हाट -2, नेक्स्ट लूप क्या है -3, उसके बाद लूप क्या है -4, उसके बाद एक और लूप आप देखो तो ये यहाँ से 5 शुरू हो रहा है, फिर 5 के बाद ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया. तो एक बड़ा लूप आपको ये दिख रहा है, तो दूसरा लास्ट लूप क्या हो जाएगा आपके पास. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, उसके बाद ये वाला पाथ किया तो -1 ओनली, एंड देन अगेन -1, एंड देन अगेन व्हाट अ -1. ठीक है, हमारे पास ये पर्टिकुलर लूप आ रहा है. अब नॉन टचिंग लूप्स की बात करेंगे तो नॉन टचिंग लूप्स कितने आ रहे हैं, नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से आ रहे हैं, -2 मल्टीप्लाई -4. ठीक है, तो ये दो नॉन टचिंग लूप्स हैं. तो अब अगर मुझे इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे आ जाएगा इसका, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉरवर्ड पाथ अगेन हमारे पास क्या है, डेल वन की वैल्यू फाइंड करना है. तो डेल वन की वैल्यू 2 3 4 के लिए क्या हो जाएगी 1, और डेल टू फॉर दिस पर्टिकुलर 5, ओके, इस पर्टिकुलर के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस लूप. ओके, ये वाला लूप जो है इस फॉरवर्ड पाथ गेन में कहीं टच नहीं हो रहा है, सो -3. सो दिस इज व्हाट, तो हमारे पास सारे के सारी वैल्यूज आ चुकी हैं एक्सेप्ट डेल. तो डेल की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, 1 माइनस गेन ऑफ लूप, सो क्या है -2 -3 -4 एंड -5. ओके, प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 4 2 जा 8. ठीक है, तो अगर हम डेल की बात करेंगे तो डेल की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस 2 3 4 5 5 4 9 12 14, ओके, प्लस 8, ये कितना आ रहा है 23. ठीक है, तो डेल की वैल्यू कितनी आ रही है 23. तो हम यहाँ पे अगर फॉरवर्ड पाथ लिखेंगे तो फॉरवर्ड पाथ कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, del 1 value 1, and then we have a forward path 5 with a value of del 2 which is
4. Okay, we have find over here, and then the value of del, which is 3, which is 23. So what is the value over here? 4, 3 are 12, 2 ja 24 plus 20 by 23, which is 44 by 23. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप कल ट्राई करके बताना इसका आंसर कितना आया। ठीक है, so you have to find CS by RS over here.